Hello everyone. Today we are starting our Mega Revision program for class 11th where we will discuss 6 to 8 question papers along with the answer. Every day we will discuss one paper in the morning shift along with its solutions and another paper in the evening which may be taught by different teacher or same as well. What do you need to do? Simply understand the question paper thoroughly, watch the video and memorize its solutions. Most probably 90% of the solutions will come from these sets, I'm sure. So you need to memorize them well, right? So today we are starting our first set. I will explain the questions along with their solutions for this set. We have two question number that will be discussed. What do you mean by natural system of classifications? आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चे स्क्रीन पे। बच्चे ये वो पेपर है जो आज आप लोगों ने ऑनलाइन पेपर सॉल्व किया है, ठीक है। इसके आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहते हैं। जैसे सेट ए में आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। सेट सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। एंड सेट सी हैविंग अ 5 क्वेश्चन लॉन्ग, ईच क्वेश्चन हैविंग अ 3 मार्क्स। एंड सेट फोर that is long answer type question carrying 5 marks along with their internal choice having 5 marks, right? तो अब इसके एक एक करके हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने सोल्यूशन ऑलरेडी लिखे हैं। तो ये है बच्चे आपके पास सोल्यूशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो सिंपल में आप बोल सकते हो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट, राइट। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एफिनिटीज? आप बता सकते हो बच्चे, जैसे एफिनिटीज होती हैं आप इंटर affinities refer to the natural attraction or the connection between people's things or ideas. It can also describe the person innate ability or talent for something. ठीक है, हम ऐसी एक इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं among the organisms, ठीक है, and not only external feature but only also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryological and phytochemistry. तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि एफिनिटी एक नेचुरल अट्रैक्शन है किसके बीच में बच्चे, पीपल्स, थिंग्स, आइडिया, है ना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, एक एफिनिटी बोल सकते हैं। तो नेचुरल सिस्टम क्या रहता है कि नेचुरल सिस्टम एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिससे हम ऑर्गेनिजम्स के कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर को कंसीडर करके अलॉन्ग विद देयर एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, ये सारी एफिनिटीज़ हम लोग नोट करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइटोकेमिस्ट्री होगी। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे भी हम किसी प्लांट या ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास रहता है बच्चे, आपके सामने बच्चे सेकंड क्वेश्चन सेक्शन ए का, नेम अ प्लांट विच इज़ कॉल्ड वॉकिंग फर्न, ठीक है। तो आपने बताना है कि वो कौन सा प्लांट है जिसको हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं, विच इज़ एडियंटम। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडियंटम। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, विच इज़ एडियंटम। एडियंटम इज़ कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न एक यूनिक नेम है, इसकी राइजोम ग्रोथ होती है, लीफी स्ट्रक्चर होता है और स्पोर प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यूनिलोकुलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। ये क्वेश्चन हम लोग उतने प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं बट फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं बहुत अच्छे से कि बेसल प्लेसेंटेशन क्या होती है बच्चे। आपको ध्यान रखना है कि यूनिलोकल ओवरी विद सिंगल ओव्यूल विद बेसल प्लेसेंटेशन, है ना। इसका मतलब होता है कि प्लेसेंटा लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल इज अटैच्ड, ठीक है, अटैच टू इट, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि कुछ करेक्टर्स बच्चे आपको बेसल प्लेसेंटेशन के याद रखने हैं। क्या हो सकते हैं कुछ करेक्टर्स इसके, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे सिंगल ओव्यूल होता है इसमें। इसमें क्या होता है बच्चे, एक तो सिंगल ओव्यूल होगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा, दूसरा करेक्टर इसको हम यूनिलोकुलर बोलते हैं, और बेसल प्लेसेंटेशन होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होती है। ओव्यूल अटैचमेंट कहाँ होती है बच्चे, बेसल प्लेसेंटा पे,
ठीक है बेटा। तो एग्जांपल्स क्या रख सकते हो इसकी, सनफ्लावर आ सकती है बच्चे इसकी एग्जांपल। ठीक है, ग्रामिनेशी फैमिली में जैसे ग्रासेस आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी कंडेल, है ना। डी कंडोल जो था बच्चे, उसने टर्म टेक्सोनॉमी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज़ द एल्गल ब्लूम, क्वेश्चन नंबर 5, एंड रेड टाइड क्या होता है। देखो आप लोग ना क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बच्चे, एल्गल ब्लूम होता क्या है। जैसे हमारे पास क्या बताया कि एल्गल ब्लूम रेफर टू द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गा स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गा इन द पोल्यूटेड वाटर। बस इतना सा आप लोग लिखना, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, एल्गल ब्लूम अकर्स व्हेन alga grow rapidly from visible colonies or blooms in the freshwater or marine environment। cause क्या होता है बच्चे, excess nutrient या warm temperature and calm water in the contribute to algal blooms, right। अब इसके बाद हमारे पास रेड टाइड्स आ जाता है। रेड टाइड क्या है बच्चे, हमारे पास रेड टाइड क्या कहलाता है, रेड टाइड रेफर टू द रेड कलर imparted to the sea water by rapid multiplication of dinoflagellates like गोन्यूलिक्स। तो ये फिर क्या कर देते हैं बच्चे, एक रेड वेवी लेयर्स बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी एक्वेटिक स्पीशीज जो होती है जैसे उनका वर्टिब्रल्स में डैमेज आना शुरू हो जाता है। लॉन्ग विद दिस गोन्यूलिक्स जो होता है ये टॉक्सिक रिलीज कर देता है। ठीक है बेटा। अब सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं, ये जैसे हमारे पास सेक्शन बी आ गया बेटा, है ना। तो सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, what are the merits and demerits, what are the demerits of two kingdom system of classification। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये क्या बता रहा है कि फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो हमने कितने इसके करने हैं मेरिट्स बेटा, 3 मेरिट्स हम लोग इसके करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन बट एट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरीज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम की। एक तो ये आ गया इसका डीमेरिट। दूसरा, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स सेपरेटली, राइट, दो आगे। थर्ड आता है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मोर इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टोमेटल अपर्चर। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर। तो स्टोमेटल एपरेटस जो आपके पास है बेटा, द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। तो इन तीनों का कंपोनेंट अच्छे से याद रखना है कि जो स्टोमेटल अपर्चर है उसमें स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ये कंबाइन होकर हमारी स्टोमेटल अपर्चर बनती है। अब गार्ड सेल्स क्या होता है बच्चे, each stomata is composed of two bean shaped cells that is known as guard cells which includes stomatal pore। in grass the guard cells are dumbbell shaped, इनको मोनोकॉट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को आपको डम्बल शेप देखने को मिलते हैं, ग्रास एंड ऑल में। द गार्ड सेल्स possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। ये पॉइंट याद रखना, गार्ड सेल्स का क्या रोल होता है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिन एंड द इनर वॉल ऑफ द हाईली थिक एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, व्हाट इज ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। तो ओपन वेस्कुलर बंडल में आप एक चीज़ याद रखना, किस में मिलेगा, इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम्स की वजह से क्या होगा, पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम्स एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल्स। ओपन वेस्कुलर बंडल ओनली फॉर इसकी वजह से। ठीक है, क्लोज वेस्कुलर बंडल में ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोकोटिलेडन द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम। ठीक है बच्चे, बस इतने से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गा। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपोनेंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड, दे आर इवन यूज्ड एज द सोर्स ऑफ फूड। आपको पता होगा स्पेस पे जाने के लिए हम अलगा का यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस mammals, birds and other animals। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, एल्गा और ब्रायोफाइट का बोला था ना, तो 2 इसके और 3 उसके फंक्शन हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज शटल सिस्टम।
शटल सिस्टम आप लोग जानते हैं बच्चे, स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, उसको हम लोग शटल सिस्टम कहते हैं। क्या रोल होता है बच्चे इसका? ये हमें किस में हेल्प करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक NADH टू द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कैरियर अकर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। सिंपल सी बात है बच्चे, ये जो NADH जो बनते हैं हमारे किस में? ग्लाइकोलिसिस में। तो उनको क्या किया जाता है? आप कीमोसिंथेटिक थ्योरी में क्या किया जाता है? NADH से ATP की प्रोडक्शन की जाती है थ्रू शटल सिस्टम। सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं बच्चे, सेक्शन सी में अब हमें 3 नंबर के क्वेश्चन देखने हैं बच्चे। बायोमेम्ब्रेन क्या होती है? बायोमेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? हम इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द सेल। कहाँ मिलेगी आपको? सेल में मिलेगी। दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल की जो इंटीरियरिटी विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट सेपरेट की जाती है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम इसको पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन्स। ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेशी fluid nature of the lipid enable lateral movement of the protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is known as fluidity. ठीक है, the fluid nature of the membrane is also important for the positive point of view of function like cell growth, formation of intracellular function, secretion, endocytosis। ये मेम्ब्रेन के रोल हैं बच्चे। ये डायग्राम कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, ये चैनल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स बाहर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, एम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं जो अंदर। तो ये एक सिंपल सेल की मेम्ब्रेन्स को बताया गया है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेड और टेल जो होती है, टेल जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है ना। फॉस्फोलिपिड मतलब हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइकॉट स्टेम। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में बिल्कुल आप इसका पूरा सीक्वेंस याद रखेंगे बच्चे। सीक्वेंस में आपने क्या याद रखना है कि ये जैसे एपिडर्मल हेयर्स आ गए, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा आ गया, क्लोरेनकाइमा, ऊपर कोलेनकाइमा, नीचे क्लोरिनकाइमा, पेरिनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। बिल्कुल सीक्वेंस से चीज़ें याद रखनी है। फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और ये पिथ कैविटी आ जाती है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट आ गया। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन में आपको बोला जाता है डिस्कस वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गा विद रिस्पेक्ट टू दियर हैबिटाट एंड रिजर्व फूड। ठीक है, तो वेरियस क्लासेस ऑफ द एल्गा विद रिस्पेक्ट टू दियर हैबिटाट एंड रिजर्व फूड सेल्स, है ना। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पे ये सोल्यूशन में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया और रोडोफाइशिया। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गा, फियोफाइशिया आपकी रेड एल्गा, फियोफाइशिया ब्राउन एल्गा और रोडोफाइशिया रेड एल्गा। इनके कॉमन नाम याद रखने हैं, ग्रीन, ये क्या आ गई ब्राउन, और ये क्या आ गई आपकी रेड एल्गा। ठीक है, तो इनके रिजर्व फूड मटेरियल भी अच्छे से आपको याद रखने हैं बच्चे। ठीक है इतना इतना दे दोगे और कुछ एग्जांपल्स भी इसकी ऐड करनी है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन विद एग्जांपल। देखो बच्चे, एस्टिवेशंस क्या है? एस्टिवेशंस में आप लोग क्या बोल सकते हो कि एक वेलवेट एस्टिवेशन आ जाती है, पेप्टल